जॉइंट्स मतलब दो टेबल को ज्वाइन करना। तो जहाँ पे आपके पास दो टेबल है या दो से ज़्यादा टेबल्स है या आपके पास कई सारे कॉलम्स है, तो आप क्या यूज़ करते, ज्वाइन यूज़ करते। और ज्वाइन क्या करता, मल्टीपल टेबल से डाटा रिट्रीव करता। जहाँ पे दो से ज़्यादा टेबल है एसक्यूएल में, तो जनरली आप ज्वाइंस ही यूज़ कर सकते हैं। ये कमांड तो ही आपके पास यूनियन, यूनियन ऑल, बट आपको तरह तरह से आउटपुट चाहिए, तो आपको कौन सा यूज़ करना है कमांड, दैट इज ज्वाइन। ज्वाइन आर ऑफ 4 टाइप्स। इनर ज्वाइन, उसको जनरली सिंपल ज्वाइन बोलते हैं। इनर ज्वाइन दैट इज जनरली कॉल्ड एज सिंपल ज्वाइन, ये दो टेबल को ज्वाइन करेगा, ठीक है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इसको लेफ्ट ज्वाइन भी बोलते हैं। राइट आउटर ज्वाइन, इसको राइट ज्वाइन भी बोलते हैं। फुल आउटर ज्वाइन, इसको फुल ज्वाइन भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब इनर ज्वाइन है, इसको आप बोल सकते हो सिंपल ज्वाइन, यानी ज्वाइन की अगर बात करें तो इनर ज्वाइन ही आता। लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, तो इसको आप लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन भी बोलते हैं। आउटर वर्ड नहीं भी लिखा तो भी चलता, लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलता, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन को लेफ्ट आउटर ज्वाइन ही समझा जाता है, राइट ज्वाइन को राइट आउटर ज्वाइन, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं, दो टेबल है हमारे पास। पहला टेबल है कस्टमर और सेकंड टेबल है ऑर्डर। कस्टमर टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, सी अंडरस्कोर आईडी मतलब कस्टमर आईडी, सी अंडरस्कोर नेम, सी अंडरस्कोर सिटी और सी अंडरस्कोर फोन। यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 125, 126, 127, 128। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके कस्टमर के आईडी। फिर उसके अगेंस्ट उनके नेम्स है, SKF, HUL, RBC, बॉश। फिर उनकी सिटी है पुणे, मुंबई, नागपुर, नासिक, और इनके कुछ फ़ोन नंबर है, ओके। तो यहाँ पर जो हमारी बेसिकली प्राइमरी मतलब मेन वैल्यू कौन सी थी, कस्टमर आईडी, ठीक है। तो ये हो गया था अपना टेबल कस्टमर। सेकंड टेबल है ऑर्डर। ऑर्डर में हमारे पास कौन कौन से कहें एट्रीब्यूट्स है ऑर्डर टेबल में, O अंडरस्कोर आईडी, C अंडरस्कोर आईडी, O अंडरस्कोर डेट। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनमें जो है ये एक टेबल कॉमन है, इनमें क्या है, ये एक टेबल कॉमन है, ये एक जो कॉलम है दोनों में कॉमन है। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉइंट्स, की जॉइंट्स में क्या होना चाहिए, आपको एक कुछ तो भी कॉमन एंटिटी होना चाहिए, तभी आप उसको वही हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। जैसे इसको आपको इससे ज्वाइन करना है, तो आपके पास एक कॉमन कुछ चाहिए दोनों में, तभी आप ये ज्वाइन कमांड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम मोर और टू रोटेट्स बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉमन बिटवीन देम। अगर उनके बीच में एक रिलेटेड कॉमन रहा तो ही हम ये ज्वाइन क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। हम किस तरह से डाटा रिट्रीव करते, एक उनके बीच में आपको कोई ना कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए। अगर वो कॉमन कॉलम होता है तो ही हम ज्वाइन क्लास को जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपने सभी देख लिया, और डायरेक्टली इसकी हम क्वेरी देखते हैं। सिलेक्ट, देखो अभी क्वेरी ध्यान से देखो, सिलेक्ट कस्टमर डॉट सी अंडरस्कोर आईडी कॉमा ऑर्डर डॉट O अंडरस्कोर आईडी कॉमा ऑर्डर डॉट O अंडरस्कोर डेट फ्रॉम कस्टमर्स। वो आपने क्या क्या सिलेक्ट किया, C अंडरस्कोर आईडी, C अंडरस्कोर आईडी सिलेक्ट कस्टमर, कौन से टेबल में से, तो आपने टेबल नेम लिखा कस्टमर्स, ये आपका टेबल नेम, डॉट देके आपने लिखा जो एट्रीब्यूट आपको चाहिए, कौन सा, C अंडरस्कोर आईडी। फिर आपने सेकंड टेबल का नाम लिखा ऑर्डर डॉट O अंडरस्कोर आईडी, उसमें का ये कॉलम O अंडरस्कोर आईडी, फिर कॉमा देके ऑर्डर्स डॉट O अंडरस्कोर डेट, मतलब, और फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नाम लिखा कस्टमर, पहला टेबल कौन सा था, कस्टमर। फिर इनर ज्वाइन ऑर्डर्स, किसको ज्वाइन करता, ऑर्डर टेबल को, ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर कस्टमर आईडी। यानी फिर से देखते हम जो इसके स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट की एक बार देखो, सेम स्टेटमेंट रहेंगी, राइट ज्वाइन की भी, लेफ्ट ज्वाइन की भी, आउटर ज्वाइन की भी, फुल ज्वाइन की भी। तो देखो सिलेक्ट कस्टमर्स, क्या किया मैंने, सिलेक्ट टेबल नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम, टेबल नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम, फिर कॉमा देके सेकंड टेबल नेम डॉट उसका एट्रीब्यूट नेम। अगेन सेकंड टेबल में से आपको दूसरी वैल्यू चाहिए और चाहिए, तो सेकंड टेबल नेम डॉट दैट एट्रीब्यूट नेम, फ्रॉम पहले टेबल का नाम लिखा फ्रॉम कस्टमर्स इनर ज्वाइन ऑर्डर्स, फ्रॉम कस्टमर्स इनर ज्वाइन ऑर्डर्स, फ्रॉम कस्टमर्स इनर ज्वाइन ऑर्डर, कौन से टेबल से लेना, कस्टमर इनर ज्वाइन ऑर्डर, ये आपका एक कॉमन कमांड हो गया। आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको, फ्रॉम कस्टमर इनर ज्वाइन ऑर्डर्स, मतलब कस्टमर और ऑर्डर इनको इनर ज्वाइन से लिया, और उसमें से आपने कौन कौन सी सिलेक्ट करी है एट्रीब्यूट्स, C अंडरस्कोर आईडी, O अंडरस्कोर आईडी और O अंडरस्कोर डेट। ये O अंडरस्कोर आईडी, दिस O अंडरस्कोर आईडी एंड दिस O अंडरस्कोर डेट, दिस इज फ्रॉम ऑर्डर टेबल, एंड C अंडरस्कोर आईडी दिस इज फ्रॉम कस्टमर टेबल। और इसको क्या दिया है, फ्रॉम कस्टमर्स इनर ज्वाइन ऑर्डर, ये हो गया इसका कमांड। ऑन कस्टमर्स
डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर सी आई डी। लेकिन उनके बीच में आप बताओगे कैसे उनके बीच में कौन सा कॉमन है? तो उनके बीच में ये कॉलम जो है कॉमन है, रिलेटेड है। अगर ये कॉमन है, रिलेटेड है, तभी आप ये जो जॉइंट्स है ये आप यूज़ कर पा रहे हो। तो ऑन कस्टमर डॉट सी अंडरस्कोर आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट सी अंडरस्कोर आई डी, इनमें ये कॉमन, यहाँ पे आपको कॉलम कॉमन मिला, तभी आपने ये क्वेरी को एग्जीक्यूट किया। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कौन सा जो टेबल, कौन सा जो कॉलम है आपका कॉमन है, एट्रीब्यूट सी अंडरस्कोर आई डी, कस्टमर्स में भी और ऑर्डर्स में भी। ऑर्डर बाय कस्टमर्स अंडरस्कोर आई डी, और ऑर्डर बाय मतलब यहाँ से आपको, ऑर्डर बाय मतलब ये सीक्वेंस में आपको लेना पड़ेगा। ख्याल में आ गया? इनर ज्वाइन। तो अब आप इसको जब ज्वाइन करोगे तो हियर यू कैन सी, अब यहाँ पे आप देखो दोनों में जो इनमें कॉमन के, जैसे यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 125 नहीं है, यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 126 है, यहाँ 127 है, यहाँ 127 है, 128 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। सेम बेस 123 यहाँ पर है, अगली टेबल में नहीं है, 129 यहाँ पर है, अगली टेबल में नहीं है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो आपने क्या किया था, आपने बोला था आपको एक कॉमन जो कॉलम है दोनों में उसके हिसाब से ज्वाइन करना है। तो ये जो कॉमन कॉलम है वो कौन सा हो गया? सी अंडरस्कोर आई डी। अब वो कॉमन कॉलम्स में कॉमन वैल्यूज़ क्या है? C126, C127, C126, C127। तो दोनों में कॉमन हो गई ये वैल्यूज़। अब उनके अगेंस्ट में कौन सी वैल्यूज़ है यहाँ पर? तो ऑर्डर आईडी, जैसे इसके अगेंस्ट ऑर्डर आईडी है O2, इसके अगेंस्ट ऑर्डर आईडी O3, इसके अगेंस्ट डेट है 18 और इसके अगेंस्ट डेट है 17, व्हाट एवर जो भी डेट दिया है यहाँ पर 18 एंड 17। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा? इट वुड बी लाइक दिस, C126, C127, O2, O3 एंड डेट। मतलब इसमें कि इन्होंने क्या किया कि सी अंडरस्कोर आई डी, ये दोनों में जो कॉमन वैल्यूज थी, कस्टमर में भी और ऑर्डर में भी, कस्टमर में और ऑर्डर में सी अंडरस्कोर की जो कॉमन वैल्यू थी अंडरस्कोर आईडी की 126, 127, ये आ गया इसका आउटपुट। इसी तरह से ज्वाइन है। फिर उनके अगेंस्ट में आपने और ऑर्डर डेट और ऑर्डर आईडी भी मंगा था, तो इसका ऑर्डर आईडी 2, इसका ऑर्डर आईडी 3, इसकी डेट ये, इसकी डेट ये। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द वेरीफाइड दैट इज एसक्यूएल इनर ज्वाइन कमांड। और उसका स्टेटमेंट के सिंटेक्स कैसे था? सिलेक्ट कस्टमर डॉट सी अंडरस्कोर आई डी, ऑर्डर डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर आई डी, कॉमा ऑर्डर डॉट ऑर्डर अंडरस्कोर डेट फ्रॉम कस्टमर्स इनर ज्वाइन ऑर्डर, कस्टमर और ज्वाइन इसका ऑर्डर का इनर ज्वाइन ऑन कस्टमर अंडरस्कोर ऑन कस्टमर डॉट सी आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट सी आई डी। उनमें कॉमन कॉलम कौन सा था? और ऑर्डर बाय कस्टमर, इट वॉज द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल इनर ज्वाइन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब देखो इसमें क्या है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में मैं आपको बता दें कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या किया इन्होंने, सिलेक्ट कस्टमर, वही क्वेरी है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पे जहाँ हमने पहले इनर ज्वाइन लिखा था, यहाँ पे अब आपने लिखा लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन की जगह आपने क्या लिखा यहाँ पर? लेफ्ट आउटर ज्वाइन। बाकी क्वेरी सेम है। अब ये कैसे फंक्शन करता? तो अब ये क्या करेगा, जो यहाँ पर कॉमन थे, तो आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे 126, 127 इनर ज्वाइन से पता चल गया, तो जो दोनों में कॉमन थे वो शो किया। प्लस इसके अलावा लेफ्ट ज्वाइन अगर है, अगर कौन सा ज्वाइन है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। कौन सा आउटर ज्वाइन है? लेफ्ट। तो लेफ्ट टेबल में से बाकी वो सारी की सारी वैल्यूज बताएगा। लेफ्ट टेबल में फिर बाकी सारी वैल्यूज कौन सी थी? तो देखो यहाँ पर ये पहला टेबल मतलब लेफ्ट टेबल। तो जैसे यहाँ पे दोनों में कॉमन 126, 127, ये दोनों में कॉमन है 126, 127। साथ ही ये टेबल 1, ये मतलब लेफ्ट टेबल, ये राइट टेबल। तो साथ ही टेबल 1 मतलब लेफ्ट टेबल, क्योंकि हम जब लिखते तो पहला टेबल यहाँ पे है और दूसरा टेबल यहाँ पे है। समझ में आ रहा ना? इसलिए इसको लेफ्ट राइट बोलते हैं। सपोज ये हो गया आपका फर्स्ट टेबल और ये ज्वाइन किया दूसरे से, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो लेफ्ट मतलब हमारा फर्स्ट टेबल। तो फर्स्ट टेबल में 126, 127, सेकेंड टेबल में 126, 127 कॉमन वैल्यूज पहले ले लिया। फिर जो फर्स्ट टेबल में बची है 125, 128 वो वहाँ पर डिस्प्ले होंगी, 125 एंड 128। तो ये हो जाएगा उसका आउटपुट। तो हियर यू कैन सी द आउटपुट इज 125, 126, 127, 128। 126 की अगर जो आईडी है, अब जिसके ऑर्डर आईडी तो कुछ है ही नहीं ऑर्डर टेबल में, क्योंकि वैल्यूज ही नहीं है 120, 128। तो इसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट होगी वो कितनी आएंगी? फिर नल, मतलब जहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है वहाँ पे वो क्या वैल्यू शो करेंगे? इट विल शो यू द नल वैल्यू, क्योंकि वहाँ पर कोई वैल्यू है नहीं है। और देखते भी स्टेप कमांड को हम कैसे लिखते हैं। सिलेक्ट कस्टमर डॉट सी अंडरस्कोर आई डी, कॉमा ऑर्डर डॉट
ओ अंडर स्कोर आई डी कॉमा ऑर्डर डॉट ओ अंडर स्कोर डेट फ्रॉम कस्टमर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ये आ गया। क्या आ गया हमारी क्वेरी? कस्टमर लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऑर्डर। कौन से टेबल में से? कस्टमर लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऑर्डर। ये जो टेबल बनेगा इसमें से हमको लेना है कस्टमर में का कस्टमर आईडी, ऑर्डर में का ऑर्डर आईडी, ऑर्डर में का ऑर्डर डेट, और उनमें कॉमन कौन सा है? तो ऑन कस्टमर डॉट सी अंडर स्कोर आई डी, ऑर्डर डॉट सी अंडर स्कोर आई डी, मतलब दोनों में सी अंडर स्कोर आई डी जो है ये कॉमन एलिमेंट है, वो उनमें का एक कॉमन कॉलम है। ऑर्डर बाय कस्टमर डॉट सी अंडर स्कोर आई डी, द सेम क्वेरी है जो हमने इनर ज्वाइन के लिए लिखी थी एज इट इज। द ओनली कीवर्ड दैट वी हैव चेंज्ड हियर इज, यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन लिखा है, पहले इनर ज्वाइन था। अब कई जगह पे ऐसी भी क्वेरी आएंगी कि इसमें ऐसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन की जगह आप सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन भी लिख सकते हो। द क्वेरी इज सेम, देख सी यू कैन सी इट हियर, यू कैन राइट जस्ट लेफ्ट ज्वाइन इंस्टेड ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अब इसका आउटपुट तो आपको समझ में आ गया, जो दोनों में कॉमन थी वे प्लस जो लेफ्ट कॉलम में थी वो। सो दिस वैल्यूज दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट हियर। अब उसके अगेंस्ट में जैसे C125, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि C125 तो इधर कॉलम ही नहीं है, तो C125 है ही नहीं, तो उसका ऑर्डर आईडी और डेट नल। सो जहाँ पे कुछ भी नहीं है इट विल गिव यू द नल वैल्यू, नल मीन्स वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया, वैसे राइट आउटर ज्वाइन सेम क्वेरी रहेंगी, सिर्फ राइट आउटर ज्वाइन में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है पहले वो दिखाएंगा, फिर जो राइट में है वो आएगा। तो सपोज हम सेम कमांड देते और हम क्या करते, हम बात करते राइट आउटर ज्वाइन की, तो उसमें रिप्रेजेंट होगा पहले 126, 127, 126, 137, और हमको पहले ही पता है राइट मतलब हमारा टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 राइट, टेबल नंबर 1 लेफ्ट। तो दोनों में कॉमन थे 126, 127, वो आ गया 126, 127। अब राइट में कौन सी वैल्यूज है? 23 एंड 29, तो कौन सी वैल्यू जाएंगे यहाँ पे? 23 एंड 29। फिर 23 के अगेंस्ट ऑर्डर आईडी है, 29 के अगेंस्ट ऑर्डर आईडी है, डेट है, तो जो वैल्यूज है वो एज इट इज आएंगी। अगर नहीं रहती थी तो वो नल वैल्यू आती थी। अब उसका भी कमांड एग्जैक्टली सिंटैक्स बिल्कुल जैसा का वैसे, द ओनली कीवर्ड दैट चेंजेस इज राइट। देखो, सिलेक्ट कस्टमर डॉट सी अंडर स्कोर आई डी, ऑर्डर डॉट ओ अंडर स्कोर आई डी, ऑर्डर डॉट ओ अंडर स्कोर डेट फ्रॉम कस्टमर्स राइट आउटर ज्वाइन ऑर्डर। यहाँ पे कौन सा आ गया? राइट आउटर ज्वाइन। इसके पहले देखा था लेफ्ट आउटर ज्वाइन, उसके पहले देखा था इनर ज्वाइन। तो अब यहाँ पे राइट ज्वाइन भी लिख सकते हैं और राइट आउटर ज्वाइन भी आप लिख सकते हैं। द क्वेरी कैन बी राइट ज्वाइन ऑल्सो और राइट आउटर ज्वाइन भी, ठीक है। ऑन कौन सा टेबल कॉमन है? कस्टमर डॉट सी अंडर स्कोर आई डी, ऑर्डर डॉट सी अंडर स्कोर आई डी, ऑर्डर बाय कस्टमर आई डी, मतलब सेम क्वेरी। द ओनली कीवर्ड दैट हैज चेंज्ड इज, यहाँ पे सबसे पहले इनर ज्वाइन लिखा था, यहाँ पे फिर आ गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन, अब आ गया राइट आउटर ज्वाइन या फिर राइट ज्वाइन, सेम थिंग। फिर उसमें हमको आउटपुट क्या मिला? जो सबसे पहले कॉमन थे 126, 127, जो लेफ्ट और राइट टेबल्स में दोनों में कॉमन थे वो वैल्यूज हमको मिली 126, 127। फिर जो राइट कॉलम में जो थी राइट टेबल में थी 123, 129 वो मिली। उनके अगेंस्ट हमको ऑर्डर आईडीज मिली है और उसके अगेंस्ट हमको उनकी डेट मिली। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर कमांड इज बीन एग्जीक्यूटेड। तो ये हो गया था राइट आउटर ज्वाइन। तो हमने अभी इनर ज्वाइन देखा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन देखा और राइट आउटर ज्वाइन। इट इज टू कंबाइन टू टेबल्स। अब फुल आउटर ज्वाइन, तो इसकी भी क्वेरी सेम ही रहेगी, एग्जैक्टली सेम। सिलेक्ट कस्टमर डॉट सी अंडर स्कोर आई डी, ऑर्डर डॉट ओ अंडर स्कोर आई डी, ऑर्डर डॉट ओ अंडर स्कोर डेट फ्रॉम कस्टमर फुल आउटर ज्वाइन ऑर्डर। क्या है? कस्टमर फुल आउटर ज्वाइन ऑर्डर। क्या कमांड है? कस्टमर फुल आउटर ज्वाइन। अब आप ही समझ सकते हैं फुल आउटर ज्वाइन का मतलब क्या होगा, कि जो भी पूरी की पूरी वैल्यूज दिखाई जो भी दोनों में है। अब तक क्या हो रहा था कि जो कॉमन है वो दिखा रहे थे, फिर कॉमन और लेफ्ट ज्वाइंट्स में जो बचती, कॉमन और राइट टेबल में जो बचती, अब इसमें करना है सभी के सभी वैल्यू दिखाना है ऑन कस्टमर और ऑर्डर अंडर स्कोर आई डी, ऑर्डर बाय सी आई डी। तो यहाँ पे देखते हो क्या वैल्यूज है। सो हियर यू कैन सी, देखो 125, 125, 126, 127 भी आ गया, 128। तो ये पहले इसमें थी 125, 126 और 127 दोनों में कॉमन थी वो आ गई। फिर 125, 128 पहले टेबल में थी या फिर राइट लेफ्ट टेबल में वो आ गई, और 123 और 129 राइट टेबल में थी वो वैल्यू भी आ गई। और जहाँ जहाँ पे आपको ऑर्डर आईडी और डेट नहीं है वहाँ पे आ जाएगा सीधे सीधे नल वैल्यू, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द नल वैल्यू। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर ज्वाइन विल फंक्शन। तो ये फुल हो गया, ये हो गया फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, ये हमने देखा है। सो वील जस्ट रिकॉल व्हाट वी हैव सीन। एक बार हम लोग क्या करते फिर से एक बार देख लेते। जैसे हमने देखा था यूनियन, इंटरसेक्ट और माइनस, यूनियन, यूनियन ऑल। तो यूनियन में क्या हो गया, यूनियन में आपने दोनों में जो कॉमन थी वो वैल्यूज निकाली, और मैंने यहाँ पे सिर्फ
एक ही चीज़ बोला है मैंने, कि सिर्फ यहाँ पे एड्रेस बोला। अगर मैं चाहता तो एड्रेस, कॉमा, डेट, जितने भी इसके पैरामीटर है सब शो कर सकता था, पूरा का पूरा टेबल के भी यहाँ पर लिख सकता था। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे सिर्फ एड्रेस ही चाहिए, ताकि आपको क्वेरी समझ में आए कि ऐसा आप कितने भी यहाँ पे दे सकते हो, एट्रीब्यूट्स ले सकते हो। तो यहाँ पे यूनियन में क्या किया, जो कॉमन वैल्यूज़ थी वो शो किया, सिर्फ इसने डुप्लीकेट रिमूव किया। ऑल वैल्यूज शो किया, सभी वैल्यूज शो किया, लेकिन पहले कॉमन वैल्यूज शो किया अमरावती अकोला, फिर उसके बाद में जो बच गई थी वो शो किया, सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू हटा दी। डुप्लीकेट मतलब अमरावती अगर 4 बार आएगा तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार दिखाएगा, चाहे वो एक टेबल में 10 बार है, इट विल शो इट जस्ट वंस। लेकिन यूनियन ऑल में वो सब जितने बार आए उतनी बार दिखाए, अमरावती अकोला अकोट अमरावती। यहाँ पे अमरावती एक बार आ गया था पहले टेबल में, 2 बार, तो जो सीक्वेंस में आया वो सीक्वेंस सेम सेकंड टेबल में आया एक बार, वो भी शो किया यहाँ पर। सो दिस वाज अबाउट यूनियन ऑल। उसके बाद में इंटरसेक्ट में क्या किया, दोनों में कॉमन है वो बताया, अमरावती अकोट। इसमें जो क्या किया था, अमरावती अकोला, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। माइनस में क्या किया, पहले में से दूसरा माइनस किया तो कॉमन तो हटा ही दिया, और फिर जो पहले में बचे वो बताया। फिर एसक्यूएल ज्वाइन में क्या किया, दोनों टेबल पूरे ज्वाइन किए, उसमें से कॉमन थी वो वैल्यूज़ बताई। लेफ्ट में दोनों को ज्वाइन तो किया, और फिर बाद में जो लेफ्ट में जो बची थी, पहले कॉमन बताई, फिर लेफ्ट में जो बची थी वो वैल्यू बताई। राइट में दोनों को ज्वाइन किया, फिर राइट में जो बची थी वैल्यू वो बताई, और फुल ऑर्डर ज्वाइन में सभी वैल्यूज यहाँ पर शो किया। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर कमांड्स एग्जीक्यूट। नाउ विद दिस और 4th यूनिट कम्स टू एन एंड। और इसमें एक दो पार्ट और है, वी हैव ऑलरेडी सीन देम इन द वेरी फर्स्ट यूनिट। जैसे डीबीएस में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, वो डीबीएस स्कीमा एंड द डिजाइन ऑफ डीबीएस स्कीमा वी हैव ऑलरेडी सीड इन द वेरी फर्स्ट यूनिट। वो जो कुछ पार्ट्स है वो हमने पहले ही यूनिट में देख चुके हैं, हम आरडीबीएमएस में, उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा दिस पर्टिकुलर 3rd यूनिट नहीं, दिस इज द 4th यूनिट, इट कम्स टू एन एंड। अगेन आई विल एडवाइज यू कि आप ये टेबल्स बनाओ, उसमें वैल्यूज लिखो, और उसके बाद में कमांड लिखो, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या आउटपुट आता है वो वहाँ पर लिखो। क्योंकि इफ यू विल गो बाय दिस वे देन एंड देन इट विल बी एबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एल्स व्हाट विल हैपन कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, आपको इसको देख के राइट लिखने के बाद में फिर समझना पड़ेगा, फिर आपके ख्याल में आएंगे गलती हो रही, कुछ इश्यूज आ रहा, कमांड समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। सो दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। सो व्हाट विल डू, विल स्टॉप हियर, see you in the next class, and in the next class we'll be probably having the test on the unit 3rd, and that after that we'll be having the test on the unit 4. I'll also provide you with the notes. Okay then, see you in the next class. Till then, thank you class, good day, Jai Hind.